हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बुलेटिन का। आज महत्वपूर्ण घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। पिछले लगभग 9, 10, 11 महीने से जो आंदोलन चल रहा था किसानों का और जो मुख्य मांग थी 3 किसान विधेयक वापस लेने की, अचानक प्रधानमंत्री ने उन्हें वापस लेने की घोषणा की है। उससे संबंधित विभिन्न पहलू हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और आज की बहस का वो मुख्य मुद्दा रहेगा। और ये जाहिर है मिश्रा जी कि अभी हम लोगों ने जब विषय लिखा था ये किसान विधेयक वापस लेने का, उस समय तक नजरिया दूसरा था डिबेट का कि आमतौर पे सुबह से चैनल्स पे डिबेट हो रही है और मुख्य रूप से यही जो टिकैत जी का जो बयान आया है और प्रियंका जी का जो बयान आया है, अखिलेश जी का जो बयान आया है, इस पर ही डिबेट हो रही है। लेकिन अभी हम देख रहे थे आज कायमगंज चीनी मिल का उद्घाटन हुआ है, फीता काट करके उसका उद्घाटन, और वहाँ जो सांसद मुकेश राजपूत ने जो किसान विधेयक पर बोला है उसे हम आपको बता रहे हैं। अभी हम लोग खबर पे भी उस बयान को चलाएंगे और उससे बयान बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो बयान आया है सांसद जी का, उसके बाद में जो पिछली चीजें हैं जिनको लेकर के हम चर्चा करना चाहते थे सुबह से, वो चीजें शायद पीछे रह गई हैं। तो सांसद जी का बयान जो हमने सुना है उसे वो एक बार हम आपको सुना दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये जो किसान विधेयक वापस लेने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है, उससे किसानों के पैरों में बेड़ियां पड़ेंगी। बिल वापस नहीं होने चाहिए थे। जिस तरह से विपक्ष के कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे थे, उससे ये स्थिति बनी थी और किसान आंदोलन से देश का बहुत नुकसान हो रहा था। मैं इससे सहमत नहीं हूं। किसान विधेयकों के लागू होने से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है और मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि इन विधेयकों का सरलीकरण किया जाए। और उन्होंने सवाल किया है कि जो टिकैत है राकेश टिकैत, वो ये बताएं कि वो किसानों के हितैषी हैं या उद्योगपतियों के हितैषी हैं। और उनका कि मैंने भी कुछ दिन उनके संगठन में काम किया है प्रकोष्ठ के रूप में, और यहाँ फर्रुखाबाद के किसान ये बताएं कि यहाँ इन विधेयकों के लागू होने के बाद में किसका नुकसान हुआ है। ये राकेश टिकैत किसानों के हितैषी नहीं, किसानों के दुश्मन हैं। ये बयान दिया है चीनी मिल के उद्घाटन पर सांसद मुकेश राजपूत ने। तो हम समझ रहे हैं कि इन सारी स्थितियों के बाद में अब जो बहस का मुद्दा है, बहस का जो केंद्र है, वो सांसद जी का ये बयान ही हो जाना चाहिए। और इस पर ही हम लोग चर्चा करें कि जो बिंदु है सारे लोग समझ गए होंगे, हमारे दर्शकों ने भी समझ लिया होगा कि उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत किसानों के दुश्मन है, किसानों के हितैषी नहीं है, और ये बताएं कि वो उद्योगपतियों के हित में काम करते हैं या किसानों के हित में। मैं इससे सहमत नहीं हूं। इन विधेयकों के आने के बाद में किसी का नुकसान नहीं हुआ है। आजादी के बाद किसानों के पैरों से बेड़ियां हटी थी, अब बेड़ियां फिर पड़ जाएंगी। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि इन विधेयकों का सरलीकरण किया जाए। तो ये बयान सांसद मुकेश राजपूत का है और इसे रखकर ही चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और इस बीच ये सारी चीजें सुबह से हैं चर्चा में। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं सच्चे मन से और पवित्र दिल से, पवित्र हृदय से इन विधेयकों को वापस लेने की घोषणा करता हूं और इसी संसद सत्र में जो इस माह के अंत में शुरू होगा,
इन बिलों को रिपील करने की कार्रवाई संवैधानिक रूप से करने की कार्रवाई पूरी की जाएगी। इसके बाद में राजनीति आगे बढ़ी है और समाजवादी पार्टी ने खास तौर से कहा है कि साफ नहीं है इनका दिल, चुनाव के बाद फिर लाएंगे ये बिल। ये समाजवादी पार्टी ने इन दोनों लाइनों में ये बात अपनी कही है। प्रियंका गांधी ने भी इस प्रधानमंत्री के फैसले पर कहा है कि प्रधानमंत्री का ये फैसला चुनाव से जुड़ा हुआ है। ओवैसी ने कहा है कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। और ये प्रियंका जी ने कहा है कि नियत पर कैसे भरोसा करें प्रधानमंत्री की। खुशी इस बात की है कि सरकार किसानों की ताकत समझ गई है, ये प्रियंका जी का बयान है। और फिलहाल प्रधानमंत्री जी ने पूरी क्षमा वेदना और संवेदना के साथ में तीनों विधेयकों की को वापस लेने की घोषणा की है। और इस फैसले के बाद में लगे रहा था कि विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा निकल गया है और इसी नजरिए से विपक्ष जो है सरकार की घेरेबंदी में लग गया है। तो ये चीजें हैं जो सुबह से चल रही हैं। राकेश टिकैत ने बहुत स्पष्ट कहा कि हम अभी यहाँ से धरने से नहीं हटेंगे, यहाँ जो धरना चल रहा है वो धरना चलता रहेगा और जब तक कि इन विधेयकों को वापस करने का संवैधानिक पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। दूसरी जो एमएसपी का मामला है उसे जो है संवैधानिक अमली जामा जब तक नहीं पहना दिया जाता तब तक हम धरने से नहीं हटेंगे। ये 2 चरण आंदोलन के और बाकी हैं। तो इस सारी चीजों को हम रखेंगे, लेकिन हम मुख्य रूप से चर्चा सांसद मुकेश राजपूत के बयान पर ही करेंगे। सारी चीजें बहुत स्पष्ट हैं। सांसद जी ने कहा है कि इन विधेयकों के वापस आ जाने से किसानों के पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी। मैं इससे सहमत नहीं हूं। किसी किसान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। राकेश टिकैत किसानों के दुश्मन हैं। ये सारी चीजें मुकेश राजपूत ने अपने बयान में फटाफट से कही है। तो यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे है, भाजपा के नगर अध्यक्ष, और अमित पाठक है, पार्टी के युवा नेता हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं और सुभाष चंद्र सागर अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष हैं। आज पहली बार जुड़ रहे हैं, हम सब स्वागत कर रहे हैं उनका। और कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं, वह कांग्रेस के नेता। और विवेक नारायण मिश्रा कन्नौज से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। और विशेष मेहमान हैं आज भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अरविंद साकी जी। अरविंद जी आज हम सबके बीच में, हम सब स्वागत कर रहे हैं उनको। तो ये सारे मेहमान नामचीन मेहमान हैं, सबका हम लोग स्वागत कर रहे हैं आज की इस बहस में। और विवेक नारायण मिश्रा जी से आज की शुरुआत कर रहे हैं। विवेक नारायण मिश्रा, आपकी पार्टी ने कहा है, आपकी जो महासचिव है उन्होंने कहा है कि ये सब चुनावी मुद्दा है, चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है और इसलिए चुनाव के मौके पर ये घोषणा की गई। तो इसे भी समाहित करिए, लेकिन मुख्य केंद्र बिंदु में वो सांसद जी का बयान अधिक महत्वपूर्ण है, उस पर ही चर्चा करिए जिस पर हमने बहुत विस्तार से बताया। जी देखिए शेखर साहब, ये जो फैसला हुआ है ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हुआ है और प्रधानमंत्री जी की घोषणा इसमें से हुआ है। तो ये अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े करने का या प्रधानमंत्री जी से निवेदन करने का, ये सांसद जी की जो आप कह रहे हैं, तो सांसद जी को ये बात खुद समझनी चाहिए कि ये प्रधानमंत्री जी अगर घोषणा कर रहे हैं तो ये उन्होंने अचानक एकदम उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। ये एक लंबा इस पे होमवर्क हुआ होगा, उसके बाद मंत्रणा उन्होंने करी होगी, सभी की राय होगी और तमाम चीजें देखने के बाद में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये फैसला लिया गया होगा। वो एक सीमित दायरे में सोच रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये उनका जो बयान है ये ज्यादा महत्व वाली बात है। महत्व वाली बात है जो प्रधानमंत्री की घोषणा, और ये घोषणा अचानक हो ही नहीं सकती है। हाँ, ये बात जरूर है कि आज इस तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा रही बात टिकैत की, तो टिकैत जी की जो उन्होंने बात कही है तो ये तो वही है कि चोर कभी नहीं कहता है कि हम चोर हैं, वो दूसरे की चोर बताता है।
आज एक बिल्कुल बात साफ थी कि इन 3 कानूनों के बाद से एक कारपोरेट जमींदारी का युग शुरू हो जाएगा, तो उन्होंने उस बार ठीक उसके उलट कहा है। ये तीसरी बात यह है कि विपक्ष के जिस तरीके से बात करी है, चाहे प्रियंका जी ने करी हो, तो इससे तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार की विश्वसनीयता तो नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री की नीयत पे शक, ये शायद आजादी के बाद पहला मौका है कि प्रधानमंत्री की नीयत पे शक किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है ये तो। और ये बात दूसरा, इसको आप देखिए कि आज क्या प्रधानमंत्री जी या मोदी सरकार किसानों की 750 किसानों की मौत का इंतजार कर रही थी क्या? क्या ये घोषणा क्या पहले नहीं हो सकती थी क्या? इससे सरकार की नीयत पे शक पैदा होता है कि मोदी सरकार की निगाहें कहीं और उत्तर प्रदेश पे थी, निशाना कहीं बनाया गया इन 3 कानून बिलों के। और बिल्कुल स्पष्ट बात यह है कि इनकी निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनाव पे हैं। वरना आप सोचिए कि हम उस देश के वासी हैं जहां पे राम जी ने एक गिलहरी को, जब पुल बन रहा था तो कंकड़ उठाने पे गिलहरी के ऊपर हाथ फेरा था। एक जहां पे इंसान की कीमत होती है, सनातन धर्म में चींटी की कीमत बताई गई है जान की, वहां पे 750 लोगों की शहादत हो जाए और उसके बाद ही घोषणा हो रही है। तो ये सब कुछ सवाल हैं जिसका देश जवाब जानना चाहता है। ये दूसरा, अगर प्रधानमंत्री जी की जिस तरीके से उनकी नीयत पे शक हो रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री जी वास्तव में किसानों के प्रति इतने गंभीर हैं तो क्या वो इन 750 किसानों को शहीद का दर्जा देंगे? क्या प्रधानमंत्री जी किसानों से माफी मांगेंगे? जिस तरीके से उन्होंने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, विदेशी फंडिंग से करने वाला ये सब बताया उन्होंने और उनके सहयोगियों ने, क्या इसके लिए वो माफी मांगेंगे? जिस पवित्र हृदय से उन्होंने इन बिलों के माफी लेने की बात कही, इतने पवित्र दिन बात करी, तो क्या उम्मीद है कि शायद उनका ये फैसला उन्होंने दिन की रोशनी में लिया है? इसके पहले तो सारी घोषणाएं उन्होंने राती में करी हैं, तो शायद उम्मीद है कि आगे वो माफी भी मांग लें किसानों से। लेकिन कुल मिला के आज देश के सामने ये बहुत बड़ा सवाल है और देश को बताना पड़ेगा, क्या ये 700 मौतों का ही इंतजार था तब ये बिल वापिस लिए गए? इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। जी शेखर भाई, आज ये जो फैसला लिया ये किसानों के लिए बहुत खुशी का दिन है और उस दिन लिया गया जिस दिन प्रकाश वर्ष लोग मना रहे हैं और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तो अभी जो सांसद जी ने कहा कि किसानों के बेड़ियां पड़ जाएंगी, शायद उन्हें ये पता नहीं है कि बेड़ियां तो सन 47 से पहले पड़ी थी, अब क्यों पड़ जाएंगी। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। अच्छा हुआ कि जो ये बेड़ियां पड़ने वाली थी वो बच गई और किसान तो ठीक वैसे ही है जैसे तदीच की हड्डियां जो होती हैं उसकी तरह से जो है वो काम करता है और मजबूती के साथ खड़े होकर उसने बता दिया कि किसान जो चाहेगा हिंदुस्तान में वही होगा। ये अपने विकासवाद, आस्थावाद, राष्ट्रवाद सब पर भाषण देते रहे और किसान वहां से हिला नहीं तो जो इनका काला कानून है, सबसे बड़ी बात उसमें एमएसपी थी, क्योंकि एमएसपी पर जो हो रहा है वो और ज्यादा कठोर हो जाता और निश्चित रूप से सांसद जी को शायद ये एहसास नहीं है कि जो ये कानून थे अगर ये वास्तव में लागू हो जाते तो मैं आपको वादा के साथ कह रहा हूं सारे किसान की जमीन इन उद्योगपतियों के पैरों में गिरवी रखी होती और किसान वहां पर गिड़गिड़ा रहा होता। जी भाई साहब, देखिए जहाँ तक ये जो विषय है आज का, तो आज हमारे बीच जो किसान नहीं रहे, इतनी बड़ी संख्या में 750 के आसपास जो किसान हमारे बीच नहीं रहे, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें शहीद का सम्मान मिलना चाहिए। दूसरी चीज आप देखिए कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी तो किसानों का आंदोलन पिछले 1 वर्ष से साथ चल रहा था, तो माननीय प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं। बड़े शर्म का विषय है साहब, खालिस्तानियों से साहब माफी मांग रहे हैं।
उसके बाद गुंडे या देशद्रोहियों से साफ माफी मांग रहे हैं या आतंकवादियों से साफ माफी मांग रहे हैं। स्वयं सरकार कंफ्यूज, डिफ्यूज और रिफ्यूज है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसी दायरे में आते हैं। साहब खालिस्तानियों से माफी मांग रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जो एक साल से खालिस्तानी इन्हीं के नेता मंत्री साहब उसके ऊपर आरोप लगाते चले जाए। एक चीज आप देखिए, कश्मीर के साथ गवर्नर है सतपाल मलिक जी, उन्होंने पिछले 6-7 महीने एक बयान आया था और हम स्वयं खेत से आते हैं, तो उन्होंने कहा था कि साहब भाजपा के बड़े बड़े नेता जो हैं, मैं उन्हें सलाह दे रहा हूँ, लेकिन सरकार मेरी सलाह नहीं मान रही है कि आप बेल्ट है पूरी जो आप साहब आंदोलन पे बैठी हुई है 1 साल से, आप उसकी बात सुन नहीं रहे। ये अंग्रेजों के सामने झुके नहीं थे और ये बिल्कुल नहीं हटेंगे जब तक इनकी मांगे नहीं मांगी जाएंगी। तो आप देखिए कि हमारे जिले के सांसद जी स्वयं कंफ्यूज हैं। मोदी जी से बड़े साहब सांसद हैं वो क्या, या वो देश साहब चला रहे हैं? अपने मोदी जी के ऊपर अपने स्वयं के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर साहब प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, 1 साल तो मोदी जी नहीं समझ पाए और जब ये फैसला मोदी जी ने दे दिया था सांसद जी हमारे नहीं समझ पा रहे हैं। तो भाजपा सरकार ही सेंट्रल से लेकर जिले स्तर तक स्वयं कंफ्यूज है। तो फैसला आया, सरकार का हित में आया, लेकिन किसानों के हित में आया, क्योंकि ये सत्ता के नशे में मगरूर ऐसी सरकार थी जो साहब कहीं ना कहीं किसानों के आगे इन्हें नतमस्तक होना पड़ा और ये किसानों की सुभाष जी ये बड़े ही की बात है कि जो है प्रधानमंत्री का जो फैसला आया है बहुत अच्छा है, स्वागतपूर्ण है, लेकिन आधा अधूरा है, क्योंकि इसमें न तो अभी एमएसपी की गारंटी है और ना ही कुछ है। और जब आया, जब जो है 750 लगभग किसान मारे गए, उनके परिवार मारे गए, उनकी कोई दुख संवेदना आज तक प्रधानमंत्री जी ने नहीं की। बताइए, ऐसी स्थिति में एक देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने बड़े ही अच्छे तरीके से, अच्छे मन से, हार्दिक मन से हमने किया है, कम से कम 2 शब्द ही उनके लिए कह देते, उनकी जो है पीड़ा वंदना में उनके शोक संतृप्त कर देते, तो इससे बड़ी बात नहीं थी। हम तो नहीं मानते कि ये बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ। अच्छा काम इसलिए नहीं हुआ, साथ साथ 750 लोग, 750 परिवार जिनकी जो है मौतें हुई हैं, उनके विषय में कुछ न कहना और ना उनकी कोई संवेदना, ना ही उनके परिवार के आज तक उनके भरण पोषण उसकी किसी बात करना। ऐसी सरकार, इतनी संवेदनहीनता की सरकार है। हम तो इसको अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन केवल उन्हें जो सांसद जी ने बयान दिया है कि बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ गई हैं, हम तो कह रहे जो बेड़ियां और जो मौतें हो रही थी वो केवल कट गई, बेड़ियां कट गई हैं, उनकी जो है बेड़ियां कट गई हैं। अब केवल उनको जो एमएसपी पे गारंटी दी जाए, इसी के साथ ज्यादा बेहतर हो। अरविंद जी जी देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, हम तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं और क्षमा भी मांगी है किसानों से, तो अभी तो ये आधे अधूरे हैं। अभी किसानों के काफी ये सीड्स बिल ला रहे थे, बिजली बिल ला रहे थे, पराली बिल लाए हैं और कई एक बिल लाने को हैं। अभी तो केवल एमएसपी पर और बाकी है। एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। और ये सांसद महोदय जी से मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे 7 साल होने को आए हैं, कृपया बताएं आज धान की कीमत 1940 रुपए में है। गारंटी कानून अगर बनना जाए तो किसानों को 1940 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को धान की कीमत मिलेगी। आज जो है धान 13 रुपए में और 14 रुपए में बिक रहा है, 12 रुपए में बिक रहा है। क्या सांसद जी बताएंगे कि इनकी बेड़ियां पड़ी हैं या इनकी बेड़ियां कटी हुई हैं? सांसद जी से सवाल पूछना चाहिए। आज किसान लुटा जा रहा है, लेकिन हमारे सांसद और विधायक मौन है। किस बात के लिए मौन है? पूरे जिले का किसान जो है लुट रहा है। और ये सांसद जी कह रहे हैं कि किसानों की बेड़ियां जो हैं अब पड़ जाएंगी। आज जो है प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, उससे जो है हमारी बेड़ियां कट गई हैं और अभी फुल नहीं कटी हैं, अभी बहुत कुछ बकाया है। हमारे जो 750 किसान से ज्यादा जो है किसान वहां पर शहीद हुए हैं, जो किसान जेल में गए हैं, जिन किसानों को लाल किले पर बदनाम किया गया है, ये बहुत कुछ जो है सरकार ने किया है। इसका जितनी भी निंदा की जाए वो कम है हम लोगों के लिए। आज किसान जो है
किसान किसी से भीख नहीं मांग रहा है, किसान अपनी फसल की कीमत मांग रहा है। हमें अगर एमएसपी पर गारंटी मिल जाए तो किसान को जो है बहुत कुछ खुशहाल होगा। हम लोग एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं। अमित पाठक बोलिए। शेखर भाई, आज जो 3 कृषि कानूनों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े भारी मन से जो वापस लिया है, कहीं ना कहीं हम लोग भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 3 कृषि कानूनों से उन छोटे किसानों को कहीं ना कहीं लाभ होता। और जो अभी विभिन्न पार्टियों के लोग कह चुके हैं कि अगर हम लोगों ने उन कानूनों को वापस लिया तो उनको चुनाव में राजनीति दिख रही, और जब तक नहीं लिया था तब भी इनको राजनीति दिख रही। विवेक जी भाई साहब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का हृदय परिवर्तन हुआ है। भाई साहब, किसान भी हमारे देश के हैं और हमारा इनके प्रति हृदय परिवर्तन होना लाजमी है, परंतु आपकी तरह नहीं कि निहत्थे साधुओं संतों पर 1966 पर आप गोली चला देते हैं। तो हमारा हृदय परिवर्तन, हम किसान भी हमारे हैं, इस देश के लोग भी हमारे हैं, तो हमने उनकी पीड़ा को समझा, क्योंकि कुछ लोगों ने उन छोटे किसानों को भटकाया है। और रही बात अभी अरविंद जी कह रहे थे एमएसपी के आधार पर, अरविंद जी आपको या तो जानना नहीं चाहते होंगे, और जान रहे होंगे तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत की मजबूरी के अंदर बोल रहे होंगे कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो नहीं, आप मेरी बात को सुनिए अरविंद जी मेरी बात को सुनिए। आप मुझे ये बता दीजिए धान का समर्थन मूल्य महाराष्ट्र में कितना है और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्तर प्रदेश में कितना है? गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य महाराष्ट्र सरकार कितना दे रही है? आप बताइए। आप बता कितना को मिला है? हमारी सरकारी केंद्रों पर कर रही है। आप हमें ये बताइए कि महाराष्ट्र में एमएसपी कितनी किसानों को मिल रही है और उत्तर प्रदेश सरकार कितनी मिल रही है? महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को कितनी एमएसपी मिल रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कितनी दे रही है? लेकिन आप नहीं बोलेंगे। अरविंद जी, ये यही महेंद्र राकेश टिकैत हैं और इनके पिताजी स्वर्गीय महेंद्र टिकैत जो एक किसानों के जननायक थे, वो इन्हीं कृषि कानूनों को लेकर, अपनी मांग को लेकर जब दिल्ली में बैठते हैं और कांग्रेस सरकार उन पर लाठीचार्ज करवाती है, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता कहेंगे कि हृदय परिवर्तन उस समय हुआ था कि नहीं हुआ था? हमारे मोदी जी को लगा कि आप लोग भटक रहे हो, कहीं न कहीं आज हमें मजबूरी में ये वापस लेना पड़ा। लेकिन मैं फिर ये बात दावे से कहता हूँ कि 3 कानून थे। आवश्यक वस्तुओं का जमा अधिनियम जो 1955 से लागू है, हमने उसको आज चेंज करना चाहा। जैसे खाद्य वस्तुएं, गेहूं, अनाज है, तेल, इस तरीके की जो जरूरी वस्तुएं हैं जो किसी जमाने में स्टॉक नहीं होती थी, आज हम स्टॉक कर सकते हैं। ये हमने लाए। हमने ये लाए कि वस्तुओं का वाणिज्यीकरण, यानी कि हमारा किसान भारत में कहीं भी अपने जो अनाज है बेच सकता है। लेकिन आप लोग नहीं चाहते ना, आप लोग चाहते हैं कि किसान बिचौलियों के हाथ इसी तरह कैसे रहे। आप लोग ये चाहते हैं। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़े बिचौलिया ला रहे हैं ना? हम नहीं ला रहे हैं, बड़े बिचौलिया आप ला रहे हैं। नहीं, हम नहीं ला रहे, आप ला रहे हैं बड़े बिचौलिया। क्या आप बता सकते हैं छोटा किसान कहाँ गेहूँ पहुँचाए? आप एमएसपी पर गारंटी कीजिए, बाहर जो किसान को बाहर गेहूँ ले, कोई फसल ले जाएगा, उसकी गारंटी क्या है, किस रेट में बिकेगी? टिकैत भाई साहब, मेरा अनुरोध है आपसे, किसान नेताओं से, सभी से, कि एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आपका जब अवसर आए तब बोलिए। पहली चीज मैं चालू करना चाहता हूं इस बात से कि आदरणीय मोदी जी ने आज जिस तरीके से ये बिल वापस लिया, भरे मन से ये बिल वापस लिया, ये दिखाता है कि उनकी मंशा एकदम स्पष्ट थी, उनका हृदय बिल्कुल साफ था। हम सब जानते हैं उन्होंने जो भी निर्णय लिए वो इस देश के हित में लिए, किसी व्यक्ति विशेष के हित में कभी ये निर्णय नहीं लिए गए हैं। वरना किसान आंदोलनों की क्या स्थिति रही है, 32 साल पहले का किसान आंदोलन कांग्रेस याद कर ले कि कितनी लाठियां बरसाई थी, कितने लोग मारे थे, और उसकी डर की वजह से स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी ने कांग्रेस के डर की वजह से आंदोलन खत्म कर दिया था। ये हमारी संवेदनशीलता है कि हमने 11 दौर की बातचीत की किसानों के साथ। ये बड़ा विषय है। मुझे बता दे, कांग्रेस बैठी है इस देश में, सबसे ज्यादा समय तक शासन किया, कितने आंदोलन हुए उनके समय में और कितने दौर की बातचीत करी, कांग्रेस हमें बताए। कांग्रेस के पास सवाल नहीं है। आज विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया। धोखे से उनके हाथ में एक मुद्दा लगा था जिसे वो मुद्दा बना रहे थे। मुझे लगता है कि उनके इस मुद्दा बनाने की वजह से छोटे किसानों का हक छिन गया। बेचारे आज वो किसान मायूस हो गए होंगे जो ये सोचते थे कि मुझे आज हरियाणा में गेहूं बेचने में दिक्कत नहीं होगी, मुझे आज मध्य प्रदेश में गेहूं बेचने में दिक्कत नहीं होगी। आज उन्हें बहुत निराशा हाथ लगी है, होते कांग्रेस के सत्ता प्रेम की वजह से। कारण
उसका मैं कारण सहित आपको स्पष्ट कर दूं। जब लाल किले पर उपद्रवी उपद्रव करते हैं और उन उपद्रवियों का महिमा मंडन किसने किया? पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किया। उन्हें 2-2 लाख रुपए उन उपद्रवियों को जो दिल्ली पुलिस की हिटलिस्ट में शामिल थे, उपद्रव में शामिल थे, उन्हें महिमा मंडित किया। कांग्रेस ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया। ये किस तरीके की राजनीति कांग्रेस कर रही है? मुझे लगता है ये कांग्रेस की नियति बन चुकी है। अरे भाई साहब सुन लो यार, मेरे भाई साहब एक दिन व्यक्तिगत डिबेट पे बुला लीजिएगा इन्हें। मुझे लगता है भाई साहब को व्यक्तिगत डिबेट पे किसी दिन बुला लीजिएगा। मुझे बेहद आशा रहेगी। कांग्रेस के एजेंट मत बनिए। कांग्रेस के एजेंट बनने का काम आज जिस तरीके से किसान आंदोलन में बैठे नेता कर रहे हैं, अरे सुन लीजिए भाई साहब, घबराइए मत। पूरी बात नहीं भाई साहब, मेरी बात नहीं आ पाएगी, मुझे अनुरोध है आपसे। डर क्यों रहे हैं आप भाई? आप अगर कांग्रेस के एजेंट, अरे आप बताएं, आप कानून वाले बने। सुनिए मेरी बात ना, अरे भाई साहब सुनिए, 1 मिनट सुनिए ना। आपकी कलई खुलने वाली है इसलिए आप डर रहे हैं। आपकी कलई खुलने वाली है इसलिए आप विचलित हो रहे हैं। आप बीच में बोलने का मतलब है कि आपकी कलई खुलने वाली है, वरना सुनिए, अरे सुनिए भाई साहब सुनिए, अनुरोध है आपसे, आप डरिए मत। आप मालूम है कांग्रेस के एजेंट है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अरे सुनिए भाई साहब, मेरी पूरी बात ही नहीं आई, मेरा पूरा विषय नहीं आ रहा है, आपके कहने पूरा विषय नहीं आ रहा है। ये बीच में बोलने की परंपरा नहीं थी एडिटर महोदय। चलिए ठीक, आप बोलिए, शुरू करिए, बोलिए आप ही बोलिए। हाँ बोलिए। मुझे केवल एक सवाल करना है अपने किसान नेता से। मुझे ये बताएं कि कितने बार एमएसपी के ऊपर अधिकार को लेकर आज से पहले कांग्रेस किसान नेता ने आंदोलन किया एमएसपी को लेकर के? क्यों? कांग्रेस तैयारी थी उनकी, इसलिए आज तक आंदोलन नहीं किया। अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। अरे भाई साहब डरिए मत भाई, आप डरते बहुत हैं। कांग्रेस का नाम आके आप डर क्यों जाते हैं? किसान नेता है, कांग्रेस के नेता नहीं है आप कांग्रेस के नेता नहीं है, किसान के नेता है। सुनिए भाई साहब। अरे आ गया सवाल, आ गया, बता रहे, जवाब दे रहे हैं उसका। हाँ बताइए जवाब। हाँ अरविंद बताओ जी, एमएसपी को लेकर के जो सवाल पूछ रहे हैं ना, बताइए सर, बताइए क्या क्या। हाँ सुनिए, एमएसपी जो बात आई है, क्या पहले ये कानून थे कि किसानों को बंधक बनाए? भैया कानून तो अब नहीं है ना, कानून अब नहीं है। पहले समझिए, एमएसपी को लेके किसान नेता आपने कितने बार इससे पहले आंदोलन किए? हमने तो अमेंडमेंट किए, हमने तो संशोधनों पे हामी भर दी थी। हम ये संशोधन करने को, सुनिए भाई साहब, मोदी सरकार ये संशोधन करने को तैयार थी कि वो मंडियां नहीं खत्म करेगी, वो एमएसपी पे भी आश्वासन देने को तैयार थी, लेकिन आपकी हठधर्मिता हावी थी। ये कृषि मंत्री का बयान है भाई साहब, ये कृषि मंत्री का बयान है। आपकी हठधर्मिता और कांग्रेस प्रेम बहुत हावी था, जितने छोटे किसानों का अहित किया है। आज ये समझना पड़ेगा, राकेश टिकैत जैसे कांग्रेस के एजेंटों की वजह से ले जाता है। छोटा किसान कौन सी फसल बिहार ले जाता, पहले आप ये बताएं। अरे भैया छोटा फसल ले, जब उसे मौका मिलेगा तब ना ले जाएगा। आप क्यों उसकी अगुवाई नहीं करते हैं? आज से पंजाब में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में भी लागू है। क्या आप खत्म करवाएंगे? क्या आप खत्म करवाएंगे? सुनिए, चेंज करिए। हाँ विवेक जी बोलिए। हाँ देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल है आज देश के सामने, वो है सरकार की विश्वसनीयता का। आज ये पहला मौका है कि किसान प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात आज ये है। आज इतना प्रधानमंत्री जी ने बड़ा भावुकता, बड़ा भाषण दिया, सब हुआ, लेकिन उसके बाद भी किसान अभी आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है। उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पे शक है और वो एमएसपी पे गारंटी चाहते हैं। कांग्रेस ने जो भी किया, कांग्रेस की सरकार लाने के लिए ये प्रयास हो रहे हैं, कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मेरी भी सुनिए, इससे पहले कितने बार एमएसपी को लेकर के किसान नेताओं ने आंदोलन किया है, कितने बार आंदोलन किया है।
आखिर क्या वजह थी जो दिल्ली लाल किले पर उपद्रवियों को कांग्रेस सरकार मुआवजा दे रही है? आखिर कौन सी ऐसी वजह है? कांग्रेस का हाथ उपद्रवियों के साथ। आज एक बार फिर ये साबित हो गया, कांग्रेस का हाथ उपद्रवियों के साथ। अरे भाई साहब, मंदसौर में आपने क्या किया था कांग्रेस किसान नेताओं के साथ? आप बताइए ना। जिस देश में देवीलाल चौधरी, चरण सिंह जैसे किसान नेता प्रधानमंत्री रहे हो और आज तक किसानों का भला नहीं हुआ जिस देश में, वो देश आज मोदी जी से उम्मीद लगाए बैठा था। छोटे कांग्रेस प्रेम ने, छोटे कांग्रेस किसान नेताओं के छोटे कांग्रेस प्रेम ने आज उन छोटे किसानों की उम्मीदों पर कुठाराघात किया है। अगर किसानों को अरे भैया, मोदी जी ने देश को जलने से बचाया है। अब हम लोग देश जलने पे उतारू थे। अरे भाई, कांग्रेस सीधे मांग करे ना कि हमें गद्दी दे दीजिए, हम देश को नहीं जलाएंगे। कांग्रेस सीधे कहे, आप लोग सीधे कहो ना कांग्रेस को बैठा लो, कांग्रेस को बैठा लो। कानून कौन से थे? आप किसान के नेता बनते हो तो बता दीजिए कि 3 काले कानून कौन थे? तो एमएसपी पर महाराष्ट्र में कितना मिल रहा है आप बताइए ना। आप सुनने में तैयार नहीं बताते हैं। अपना कानून वापस लेते हैं में बैठूंगा, आखिर किसका इशारा है? चिंता न करिए, चिंता न करिए, चिंता न करिए, शुक्र मनाइए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरविंद जी, शुक्र मनाइए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कांग्रेस होती तो आप आंदोलन नहीं कर रहे होते। आपको भी मालूम है आप क्या कर रहे होते। कितने बार एमएसपी पे आंदोलन किया कांग्रेस की सरकारों में आपने? कितने बार एमएसपी पे आंदोलन किया कांग्रेस की सरकारों में किसान नेताओं ने? आप बताएं मुझे अरविंद जी, कितने बार आंदोलन किया एमएसपी के ऊपर? कहीं नहीं किया। अरे भैया, कहाँ हो? मंदसौर में आंदोलन, दिल्ली में महेंद्र सिंह टिकैत के ऊपर लाठियां बरसाई थी कांग्रेस ने, डर के मारे आंदोलन खत्म कर दिया था महेंद्र सिंह टिकैत जी ने, डर के मारे, डर के मारे। आज महेंद्र सिंह टिकैत जी की आत्मा बड़ी कुंठित होगी, आज महेंद्र सिंह टिकैत जी की आत्मा बड़ी कुंठित होगी कि उनका बेटा कांग्रेस से हाथ मिला बैठा है। जिस कांग्रेस ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई, जिस कांग्रेस ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई, आप डंडे के बल पे आंदोलन खत्म कराने वाली पार्टी कांग्रेस आज हमसे ऐसी बातें कर रही है। डंडे के बल पे आंदोलन खत्म कराने वाली कांग्रेस आज हमसे बातें ऐसे कर रही है कि 100 कुआ खा के बिल्ली हज को चली। डंडे के बल पे आंदोलन खत्म कराए हैं, चाहे जेपी आंदोलन हो, चाहे दिल्ली में क्लब में बैठे किसानों ने क्लब का घेराव किया हो, सारे आंदोलन कांग्रेस ने डंडों के बल पे खत्म कराए हैं। तुमने किसानों की गाड़ियां चढ़ाई। पार्टी बोलना, समाजवादी पार्टी जी आप बोल रहे? हाँ बोलिए, सुनिए। नहीं, मैं ये कहते हैं, कांग्रेस बीजेपी ने कौन सी ऐसी बात ही रखी है जो कि खालिस्तानी तार लगाए, कटीले तार बिछाए, कीले लगाई, ऐसी कौन सी भाजपा ने कमी छोड़ी है? आप दूसरों को देख रहे हैं, गोलियां नहीं बरसाई, वरना उत्तरा सुनो, अलग उत्तराखंड का आंदोलन चलाने वालों के साथ बलात्कार करवाए मुलायम सिंह यादव जी ने। उत्तराखंड की मांग करने वालों के साथ आंदोलनकारियों, महिलाओं के साथ बलात्कार करवाए मुलायम सिंह जी ने। मुलायम सिंह जी ने बलात्कार करवाए आंदोलनकारियों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ बलात्कार करवाए मुलायम सिंह जी ने। गोलियां बरसाने में कांग्रेस और सपा के बीच होड़ चलती थी, कौन आंदोलनकारियों को आंदोलनकारियों पे कितनी गोलियां चलवाएगा? होड़ चलती थी, होड़। अरे भैया, रामपुर तिराहा कांड इतिहास में दर्ज हो गया, इतिहास में रामपुर तिराहा कांड दर्ज हो गया। सपा ने नंगा नाच करवाया वहाँ पर, समाजवादी पार्टी ने नंगा नाच। महिलाओं के साथ पहली बार गैंग रेप जैसी वारदातें हुई हैं, गैंग रेप जैसी समाजवादी पार्टी की सरकार में। रामपुर तिराहा कांड काला अध्याय याद है समाजवादी पार्टी को कि रामपुर तिराहा में पहली बार इस देश में महिलाओं के साथ बलात्कार हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में, पहली बार किसी आंदोलन में बैठे। अरे भाई, जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, आप जवाब दीजिए।
हम जवाब ये दे रहे सबसे, हमने अगर गुंडाई की थी, ठीक है, आपने तो उससे भी बड़ी की है, रामपुर भैया रामपुर तिराहा में 2 शब्द बोल दीजिए, 2 शब्द बोल दीजिए, मेरी बात खत्म हो जाएगी। रामपुर तिराहा कांड में 2 शब्द बोल दीजिए। बोलने को तैयार है, हम एक शब्द बोलने को तैयार है। आप तो सबसे बड़े गुंडा निकले अरे भैया, हमने तो जितनी संवेदनशीलता दिखाई है 11 बार 11 दौर की बातचीत की किसानों के साथ। भारत के इतिहास में इतनी नर्मता किसी सरकार ने नहीं दिखाई आंदोलनकारियों के साथ। आज तक नर्मता किसी सरकार ने नहीं दिखाई। किसी सरकार ने डंडों से आंदोलन खत्म किया है। आप लोगों ने डंडों और गोलियों से, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने डंडों और गोलियों से आंदोलन खत्म किए हैं। अब आपको लग रहा है जनता मेरे साथ नहीं है, चुनाव दिखाई देगा, आपका परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर परिवर्तन होता तो आप जो है कम से कम भैया आप लेके आइए ना, आप अपना मैनिफेस्टो लाइए और ये कहिए कि हर किसान मर्सिडीज से चलेगा अखिलेश यादव की जैसे, किसान पुत्र अखिलेश यादव जैसे हर किसान मर्सिडीज से चलेगा। ये लिखिए समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में, समाजवादी पार्टी ये लिखिए अपने मैनिफेस्टो में, अखिलेश यादव जैसे हर किसान मर्सिडीज में चलेगा। ये लिखे समाजवादी पार्टी। राजनीति मत साधिए, अपनी सत्ता की महत्वाकांक्षा पूरी मत करिए किसानों की आड़ में। वो तो महत्वाकांक्षा कितना सत्ता परिवर्तन, सत्ता आपको दिख रही हमारी नहीं आ रही है, सत्ता जाने के डर से ये किया है। निर्णय उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नहीं करेगी। ये उत्तर प्रदेश की जनता करेगी कि उसे झंडे चलाने वाली सरकार चाहिए, गोली चलाने वाली सरकार चाहिए या बातचीत करने वाली सरकार चाहिए। बातचीत से क्या फायदा, ऐसी बातचीत से एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, बातचीत से कोई फायदा नहीं है, जिसका कोई आप हल ना निकाल पाए हो। अरे भैया बात आप करते हैं, जब बात करते हैं विश्वास ही नहीं रखते हैं, बातचीत में विश्वास ही नहीं रखते हैं। गोली और डंडे में विश्वास है, सपा और कांग्रेस के लोगों को गोली और डंडे में विश्वास है। और जल्दी आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा भी चलना चाहिए, 7.5 आदमियों को आपने मारा है, आपके ऊपर तो मुकदमा, फिर आपके ऊपर क्या चलना चाहिए था? मुलायम सिंह यादव के ऊपर क्या चलना चाहिए था? का मुकदमा चलना चाहिए था मुलायम सिंह यादव के ऊपर। हत्या का मुकदमा चलना चाहिए था मुलायम सिंह यादव के ऊपर। बात करिए 7.5 किसानों की नहीं है, बात उत्तेजना की नहीं, बात किसानों की है, तो किसानों की उस पर करिए ना मुद्दे पे बात। आप क्यों बराबर भटका रहे, मुद्दे पर उससे आइए। भाई साहब समाप्त कर रहे हैं। अरविंद जी बोल रहा कुछ बोलेंगे। हाँ हाँ, अरविंद कुछ बोल रहा, अरविंद लीजिए 1 मिनट बोलिए। हाँ जी शेखर भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों की रिपोर्ट ये पहुंच चुकी थी कि अब यदि तुमने ऐसा कि किसान कानून वापस नहीं लिए तो आप सरकार से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारी मन से ये अपना जो है एजेंडा वापस लिया है। अरविंद जी क्या आगे के लिए क्या निर्देश मिले हैं? आगे के लिए अभी आंदोलन अभी जारी रहेगा, समस्याएं आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं बना लेंगे। बात मत करिए, आप बात पहले मेरी बात सुनिए। भैया मेरा छोटा सवाल छूट गया। किसान नेता साहब का एजेंट नजर आता है, इन्हें किसान नेता साहब कांग्रेस का एजेंट नजर आता। देखिए हताशा देखिए कितनी जाहिर होती है साहब हमारे भैया। कितने बार सरकारों में अरे भाई किसान नेता को बोल लेने तो, किसान नेता को बोल लेने तो, पहली बार आए। अभी इन्होंने कहा है कि छोटे किसानों को फायदा होगी, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बताएं, अपने सांसद जी को बताएं कितने छोटे किसानों का, आप पहले बात सुन लीजिए, कितने छोटे किसानों का आलू लद के बाहर जाता है। हमें यही एमएसपी पर गारंटी दे दो, हमें बाहर ले जाने की जरूरत नहीं। भैया वो दे रहे थे कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो तो हम दे रहे थे, लेकिन आप तो कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। आपकी तो मनसा थी, आप तो कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे।
चलिए बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए अनिल जी का, अरविंद जी का, वरुण का, अमित का, सुभाष जी का, विवेक जी का और विकास का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।